नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। धीरे धीरे अब देश अनलॉक हो रहा है, लेकिन आप लोग को पता ही है अनलॉक होने के साथ साथ देश में कोरोना के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। आप लोगों को सावधानी पूर्वक ही कोई काम करना है, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन करें, घर से जब भी निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और इन सब बातों के लिए अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को भी प्रेरित करना है। ये आप लोगों की जिम्मेवारी है। तो चलिए मित्रों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और आज हम पंचवर्षीय योजना के पार्ट 3 को लेकर आए हैं और यह अंतिम है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना से संभवतः जो भी प्रश्न बनेंगे एग्जाम में वो आप बिल्कुल कर पाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है और आप लोग का भी भरोसा जग रहा होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम दूसरे पार्ट तक में आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ा चुके हैं। अब है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद देश की अर्थव्यवस्था में कुछ प्रॉब्लम्स थे, जिसके कारण कि 2 वर्ष तक फिर से योजना अवकाश रखा गया। तो कुछ प्रॉब्लम क्या थे? तो सबसे पहला फिर से आया बीओपी प्रॉब्लम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन की समस्या। दूसरा, आप लोग को पता ही है कि उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। और तीसरा, खाड़ी संकट। ये 3 बहुत बड़े कारण थे जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में भी प्रॉब्लम थी, और इसके कारण फिर से योजना अवकाश रखा गया। तो द्वितीय योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश क्लियर है। फर्स्ट योजना अवकाश 66 से 69 क्लियर है, और दूसरा जो था 1978 से 80, इसको योजना अवकाश नहीं कहते हैं, इसको रोलिंग प्लान कहते हैं। रोलिंग प्लान कहते हैं हम लोग। कौन प्लान? रोलिंग प्लान। तो दूसरा योजना अवकाश किसको कहेंगे? जो 1990 से लेकर 1992 के बीच रहा, उसको हम लोग द्वितीय योजना अवकाश कहते हैं। तो द्वितीय योजना अवकाश या 2 वार्षिक कार्यक्रम जो है वो कब से कब तक? तो 1990 से 92। और इसमें क्या प्रमुख घटना घटी? तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ है जो आप लोग को याद रखना है। 24 जुलाई 1991 को, कब भाई? 24 जुलाई 1991 को भारत में आर्थिक सुधार का दौर प्रारंभ हुआ। तो भारत में आर्थिक सुधार का दौर कब प्रारंभ हुआ? 24 जुलाई 1991। क्लियर है भाई? अब ध्यान रखना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर? चलिए, दूसरा है 24 जुलाई को ही, 24 जुलाई 1991 को ही 5वीं औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। तो 5वीं औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991। और 24 जुलाई इस औद्योगिक नीति की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा, लाइसेंस राज की समाप्ति। क्लियर है? आइए, 24 जुलाई 1991 को ही मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए ये द्वितीय योजना अवकाश के दौरान। क्लियर है आप लोगों का? इसको अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अब आइए, अब हम लोग करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब जितनी भी पंचवर्षीय योजना है उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन
आप लोग को नहीं पूछा जाता है, और जितना हम बता रहे हैं उसी को आप लोग को अच्छे से करना है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, आराम से इसको जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट कीजिए 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना कौन योजना भाई? 8वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए कार्यकाल देखिए इसका 1992 से 97। तो अगर पूछे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आप लोग से कर पाएंगे आप लोग? 1992 से 97। चलिए मॉडल देखते हैं। जॉन डब्ल्यू मॉडल, जॉन डब्ल्यू क्या नाम है भाई? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। मिलर मॉडल, तो ये मॉडल का नाम हुआ। अब प्राथमिकता पर ध्यान देते हैं। प्राथमिकता पर ध्यान दीजिए। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो आप लोग याद रखेंगे, मानव संसाधन विकास पर बल। मानव संसाधन विकास पर बल। मानव संसाधन विकास पर बल, ये प्राथमिकता। और हम बार बार आप लोग को कह रहे हैं प्राथमिकता को अच्छे से करना है भाई। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता अगर पूछे, क्या आंसर देंगे? मानव संसाधन विकास पर बल। ये सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना, सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। तो सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन हो गया? 8वीं। और सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना कौन हुआ? हम आप लोग को पहले बता चुके हैं, 3री। क्लियर है? आइए अब अगला देखते हैं हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन भाई? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं हो गया, बस इतना ही याद रखना, इसमें कुछ विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। उतने पढ़ना है हम लोगों को जितना हम लोगों के लिए जरूरत है। जहां जरूरत थी वहां हम बहुत डिटेल्स में आप लोग को करवाए हैं, यहां उतनी जरूरत नहीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना। आइए सबसे पहला बात कार्यकाल। पहला बात क्या करेंगे? कार्यकाल। तो 1997 से 2002, 1997 से 2002 ये कार्यकाल हुआ। कोई मॉडल नहीं था। प्राथमिकता पर ध्यान देना है आप लोग को। प्राथमिकता तो स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता बताइए आप लोग, तो आप लोग क्या बताएंगे? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल। क्लियर है? अब आइए आप लोग देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना कौन योजना भाई? 10वीं पंचवर्षीय योजना। आइए सबसे पहले कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल 2002 से 2007। क्लियर है? 2002 से 7। आइए प्राथमिकता देखते हैं। प्राथमिकता पर जोर देना है, प्राथमिकता पर ध्यान रखना है। समावेशी विकास पर बल देना, याद रखिएगा, समावेशी विकास पर बल देना। समावेशी विकास का अर्थ क्या हुआ? सभी क्षेत्रों पर, सभी क्षेत्रों पर ध्यान, सभी क्षेत्रों पर ध्यान। तो प्राथमिकता 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या है भाई? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग का आंसर होगा समावेशी विकास पर बल। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, 8वीं का 9वीं का दोनों का प्राथमिकता पर हम लोगों को गौर करना है। क्लियर? आइए अब 11वीं पंचवर्षीय योजना करते हैं। कौन पंचवर्षीय योजना भाई? 11वीं। देखिए आप लोग को यही ध्यान रखना है कि जितना हम करा रहे हैं उतने याद कीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। वही आप लोगों के लिए जरूरी है जो हम करा रहे हैं, और वही हम बहुत ज्यादा कराते हैं, जो आप लोग को 1% रिस्क नहीं रहे एग्जाम में। अगर टॉपिक्स कंप्लीट है तो कोई भी प्रश्न आएगा तो हम कर पाएंगे, ऐसे स्थिति में हम रहें।
तो चलिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। आइए सबसे पहले कार्यकाल, तो आप लोग को याद रखना है इसका कार्यकाल क्या होगा, 2007 से 2012। क्लियर। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल अगर पूछे तो 2007 से 2012। अब आइए प्राथमिकता, प्राथमिकता क्या होगी, प्राथमिकता। तो प्राथमिकता पर बल दीजिए, सतत तीव्र, सतत तीव्र समावेशी, सतत तीव्र समावेशी विकास पर बल, समावेशी विकास पर बल। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है आप लोग को। सतत तीव्र समावेशी विकास पर बल, प्राथमिकता। अब यहां से एक नया बात हम जोड़ रहे हैं आप लोग को, 11वीं और 12वीं, इसी पर ध्यान देना है। अक्सर लोग इसको फर्स्ट से 12वीं तक याद कर लेते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग को 11वीं और 12वीं पर ही खास करके ध्यान रखना है। और वो पॉइंट है, विकास दर का लक्ष्य रखा गया, विकास दर का लक्ष्य रखा गया। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में, हर पंचवर्षीय योजना में विकास के दर का लक्ष्य रखा जाता है। तो फिर हम पहला, दूसरा, तीसरा ये सब में क्यों नहीं बताए? तो कभी भी यहां से प्रश्न नहीं रहेगा, जब भी रहेगा तो 11वीं और 12वीं से, तो इसलिए हम यहां पर इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो चलिए बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या ध्यान देना है, विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो आप लोग को याद रखना है 8%। कितना प्रतिशत भाई? 8%। और विकास दर का लक्ष्य प्राप्त किया गया, लक्ष्य प्राप्त किया गया कितना? 7.9%। याद रखिएगा, लक्ष्य रखा क्या गया था? 8%। लक्ष्य प्राप्त क्या किया गया? 7.9%। और यहां से एक प्रश्न बनता है, अब तक सर्वाधिक विकास दर, अब तक सर्वाधिक विकास दर इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त किया गया। तो 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो लक्ष्य प्राप्त किया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 11वीं में, और वो है 7.9% का लक्ष्य प्राप्त किया गया। रखा गया था 8%, लेकिन प्राप्त कितना किया गया? 7.9%। और ये आज तक 12 पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा विकास दर प्राप्त किया गया किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? आंसर क्या देंगे आप लोग? 11वीं। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। चलिए अब करते हैं हम लोग 12वीं पंचवर्षीय योजना। एक सेकेंड भाई, आइए अब हम लोग करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, चलिए इसका कार्यकाल देखते हैं हम लोग भाई। कार्यकाल है 2012 से 2017। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो 2012 से 2017। आइए प्राथमिकता देखते हैं, प्राथमिकता पर गौर करना है, और ये तो हर पंचवर्षीय योजना का इंपॉर्टेंट है, तो इसमें प्राथमिकता पर ध्यान रखते हैं। तीव्र, तीव्र सतत संपोषणीय, तीव्र सतत संपोषणीय समावेशी विकास, समावेशी विकास पर बल। ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा का अंतर है सब में। तीव्र सतत संपोषणीय समावेशी विकास पर बल, प्राथमिकता। तो ये प्राथमिकता याद रखना है 10वीं पंचवर्षीय योजना का। चलिए आर्थिक विकास दर,
आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया। तो पहले रखा गया था 9%, याद रखिएगा। प्रारंभ में कितना परसेंट रखा गया था? 9%। फिर घटाकर इसको कर दिया गया 8%। तो ये याद रखना है, आर्थिक विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो प्रारंभ में 9%, फिर घटाकर 8%। तो प्रारंभ में और फिर घटाकर कितना कर दिया गया था? 8%। अब लक्ष्य प्राप्त किया गया, लक्ष्य प्राप्त किया गया। तो प्राप्त कितना परसेंट किया गया, इस पर ध्यान रखना है। तो 7.6%, 7.6%। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, प्रारंभ में कितना? 9, बाद में घटाकर 8, प्राप्त कितना किया गया भाई? 7.6%। ये याद रखना है आप लोग को। क्लियर? और आइए एक चीज ध्यान रखिएगा, इस योजना के दौरान सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र पर किया गया? तो याद रखना है, सामुदायिक सेवाओं पर, सामुदायिक सेवाओं पर। तो किस पर सबसे ध्यान दिया गया? सामुदायिक सेवाओं पर। क्लियर है? तो चलिए भाई, अब आज हम लोग पंचवर्षीय योजना को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद है अब आप लोगों को यहां से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो बना पाएंगे आप लोग। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।